नमस्कार दर्शकों, गढ़ जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आज एक और बार लौटी हूं एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तो इस कहानी में एक सुधा नाम की औरत होती है जो अपने बालकनी से अंदर आते हुए कुछ बड़बड़ाती रहती है कि बहुत बदतमीज़ लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। तो ये बात उसका जो पति मोहन होता है वो सुन लेता है। फिर वो उससे बोलता है कि सुधा क्या हुआ, तू आज इतने गुस्से में क्यों है। तो वो जवाब देती है कि सामने बालकनी में एक बूढ़ा व्यक्ति जब देखो हमारे घर की ओर नज़रें टिकाए रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे और मेरी बेटी को गंदी नज़रों से देखता है। तो वो कहता है कि सुधा तू गलत सोच रही है, छोटी सी सोसाइटी है, बालकनी में बेचारे वो बूढ़ा व्यक्ति घूमने फिरने आता होगा, तू क्यों ऐसा सोचती है। तो सुधा कहती है नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको सारी बात अभी बताई कहाँ है। वो व्यक्ति एक दिन शाम को मेरी और मनु की फ़ोटो खींच रहा था। तो वो कहता है सच में, तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहता है रुक जा, मैं अभी इस बुढ़े के दिमाग को ठिकाने लगा के आता हूँ। तो सुधा कहती है कि रुको मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो जब वो जा रहे होते हैं उसी वक्त उनकी जो नौकरानी होती है रमा, वो दरवाजे पे पहुँच जाती है और मनु को उस नौकरानी को पकड़ाते हुए वो कहती है कि तू इसका ध्यान रख, मैं अभी आती हूँ। तो वो दोनों चले जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति के घर में पहुँच जाते हैं और बेल बजाते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति आता है सामने पे। तो जब वो उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है उन दोनों को देख के। तो वो दोनों समझ नहीं पाते हैं कि मतलब क्या हुआ, क्यों खुश हो रहा है ये। तो फिर वो जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत अंधेरा सा हुआ रहता है, बहुत कम उजाला रहता है वहाँ पे, और 2 चेयर लगी हुई होती है और एक बेड पे कोई सोया हुआ होता है। तो जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं वो दोनों, तो तभी एक बुज़ुर्ग महिला की आवाज़ आती है कि कौन है, कौन आया हुआ है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है कि लाजो कोई नहीं, परी के मम्मी पापा आए हुए हैं। तो ये सुनकर वो दोनों चेयर पे बैठ जाते हैं और तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति लाइट खोल देता है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला लेटी हुई होती है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मेरी जो बीवी है 1 साल पहले इसे पैरालाइज़ का अटैक पड़ गया था, जिस वजह से ये अब बेड पर ही रहती है। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति पूछता है कि आप परी को नहीं लाए साथ में। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ना में सर हिलाते हैं। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति एक दीवार की ओर इशारा करता है। फिर वो दोनों जब उस दीवार की ओर देखते हैं तो वहाँ पे एक जोड़े का फ़ोटो होता है, उसमें 1 डेढ़ साल की एक छोटी सी बच्ची होती है। तो मोहन पूछ पड़ता है कि ये आपके बहू बेटा और पोती है। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति हाँ कहता है। फिर मोहन पूछता है कि तो आप दोनों इनके साथ क्यों नहीं रहते, अकेले क्यों रहते हो इस घर में। तो वो कहता है कि जब हम गांव से सब कुछ बेचकर शहर आ रहे थे, एक तो तुम्हारी आंटी को पहले ही पैरालाइज़ का अटैक पड़ा था, उसके कुछ समय बाद जो मेरी बहू बेटा और पोती है उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें वहीं उनकी मौत हो गई। और तब से हमने सब कुछ खो दिया, ज़िंदगी जैसे बोझ लगने लगी है। तो ये सब बोलते बोलते उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस्मत की बात देखो, जिस दिन हम यहाँ किराए का घर छोड़कर इस फ्लैट में रहने आए तो मैंने आपकी बेटी को देखा जो बिल्कुल मेरी परी की जैसी दिखती है। तो मैंने ये सारी बात तुम्हारी आंटी को बताई तो उसने तो मुझसे कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो एक दिन मैं बालकनी में ऐसे टहल रहा था तो मैंने आप दोनों को देखा कि आपने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था। तो मैंने उस दिन आपकी फ़ोटो खींच ली और अपनी बीवी को दिखाई। तो वो बहुत खुश हुई। बहुत सालों बाद उसके चेहरे पे मैंने मुस्कान देखी। ये सब कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गया और फिर वो दोनों घर जाने के लिए जैसे ही उठे तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, अभी कहाँ जा रहे हो। तो वो दोनों कहते हैं कि अब हम
खाना भी खाएंगे और चाय भी पिएंगे। पर जब कल हम आपकी परी को आपसे मिलाने लेके आएंगे तो वो उन दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वह सभी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।